तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं। हम अभी दूसरी तवारीख की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम 33वें, 34वें और 35वें बाब का मुतालिया आपके सामने पेश करेंगे। पिछली किस्त में हमने हिजकिय्याह बादशाह के मुतालिक जाना कि वो एक अजीम इस्लाहात परस्त बादशाह था और उन बादशाहों में से था जिनको खुदावंद ने यहूदा की सल्तनत को बहाल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने अच्छे तरीके से काम शुरू किया पर आखिरकार अपने आखिरी अयाम में वो इब्लीस की चालों की वजह से गिर गया। हिजकिय्याह के बाद कौन आया, तारीख हमें इसके बारे में क्या बताती है, ये है जो हम आज की किस्त में मालूम करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई असाम को खुशामदीद कहूंगा। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम 33वां बाब बदकार मुनस्सी के बारे में बात करता है जो दीनदार हिजकिय्याह का बेटा था, और हिजकिय्याह एक और बदकार आदमी का बेटा था। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बदकार मुनस्सी के मुतालिक बताएं, वो दीनदार हिजकिय्याह का बेटा कैसे हो सकता है? मुनस्सी इस ख्याल को साबित करता है कि ईमान कभी विरासत में नहीं मिलता। मुनस्सी की 3 नस्लें, उसका बाप और उसका दादा, साबित करते हैं कि ना ईमान और ना बदी विरासत में मिलती हैं। तो ये कभी ना सोचें कि मेरा बाप बदकार था तो मुझे बदकार होना है, और कभी ये ना सोचें कि आपका बाप ईमानदार है तो फितरन आप भी ईमानदार होंगे। ईमान और बदी इनफरादी फैसले हैं, और ये दूसरी तवारीख की किताब में दोहराया जाने वाला सबक है। सही। आप यकीन कीजिए, आप अपनी जिंदगी में ईमानदार इंसान के बेटे को बदकार पा सकते हैं क्योंकि उसने खुदा की खिदमत करने का फैसला नहीं किया, या इसके बरक्स जो मुश्किल हालात में पैदा हुआ हो, पर उसने अच्छा फैसला किया कि वो बदकार ना बने और मसीह की पैरवी करे। तभी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील होती है। मुनस्सी के क्या मानी है? मुनस्सी, पहली मर्तबा ये नाम तब दिया गया जब यूसुफ ने अपने बेटे का नाम रखा। खुदावंद ने मुझे पलौठा दिया, खुदावंद ने मुझे मेरी सब मुशक्कत भुला दी, और यही मुनस्सी के मानी भी हैं। तो यहाँ मुनस्सी का नाम गलत इस्तेमाल हुआ है, बजाय इसके कि खुदावंद ने उसे उसकी मुशक्कत भुला दी। वो खुदावंद को भूल गया, वो अपनी मुशक्कत नहीं बल्कि खुदावंद को भूल गया, पूरी कौम की मुशक्कत की वजह। मुझे इन गुनाहों या गलतियों की चंद मिसालें दे जो उसने की। मैं जल्दी से इसको पढ़कर आपको बताऊंगा। लिखा है, उसने उन कौमों की नफरत अंगेज काम के मुताबिक जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया वही किया। बुरा किया तो उसने देखा कि कौमों ने खुदा को नाखुश किया, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढा दिया फिर बनाया। जी तो उसके बाप ने उसे सही चीज सिखाई थी। उसने तकब्बुराना रवैये के उल्ट किया, बालिम के लिए मज़बे बनाए और ये सीरतें तैयार की, और सारे आसमानी लश्कर को सजदा किया और उनकी परस्तिश की। और जब भी उसने खुदा का नाम सुना उसकी परस्तिश की। जब भी उसे बताया जाता कि खुदा है तो वो उसकी खुदा परस्तिश का मालूम होता वो उसकी परस्तिश करता। और फिर इसके बाद लिखा है, और उसने खुदा के घर की जिसकी बाबत खुदा ने फरमाया था, मेरा नाम हमेशा यरूशलेम में रहेगा, और मज़बे बनाए। सो वो जिद्दी दिल के साथ खुदा के खिलाफ चला। खुदा ने कहा, यहाँ मेरा नाम है, पर उसने खुदा के घर के दोनों सेहनों में आसमानी लश्कर के लिए मज़बे बनाए, और अपने फर्जंदों को भी अपने बाप दादा के बुरे कामों पर वापस लाया। और उसने अपने फर्जंदों को भी हनूम की वादी में आग में जलाया, पर उसने हद कर दी। वो अपने बाप की तरह बहुत जिद्दी था, और उसने बाप दादा के बुरे अमाल अपनाए और हमें सुनाए। वो शुगन मनाता, जादू और अफसून करता, और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे गौर से सुने। वो शगुन मानता। ये उन जैसा है जो समझते हैं कि ये चीजें उन्हें खुशकिस्मत या बदकिस्मत बनाएंगी, और वो दावा करते हैं कि फलां चीज उन्हें खुशकिस्मत बना सकती है, जैसे कि लकी चार्म जैसी चीजें। जादू और अफसून बदरूहों को आशना और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। उसने खुदावंद की नजर में बहुत बदकारी की, जिससे उसे गुस्सा आया। मैं बस नाजरीन की तवज्जो
दिलाना चाहता हूँ कि ये जादू और अफसून के काम और ऐबगो को सुनना और ये सब चीजें खुदा ये को गुस्सा दिलाती शैतानी हैं, हैं। खुदा को गुस्सा दिलाती खुदा हैं, को गुस्सा दिलाती क्योंकि जो हैं। इसे करता है उसका और शैतान का बराह रास्त ताल्लुक होता है। और जी। यहाँ उसने कहा कि वो शगुन मनाता, जादू और अफसून करता और बदरूहों को आशना और जादूगरों से ताल्लुक रखता था। और मैं कहूंगा कि इसकी दो इकसाम हैं जो इन लोगों के साथ काम करती हैं, जैसे ईमाल की किताब के 16वें बाब में ऐब गोई, जो कि पालूस रसूल ने उसकी गवाही को रद्द किया क्योंकि ये शैतान के इल्फाज से आई थी, इसलिए उसने उसे कबूल नहीं किया। इस तरह उसने खुदा के काम के उल्ट किया और वो जानता था कि उसने उसे गुस्सा दिलाया है। और अहम फरिश्त ये साबित करती है कि खुदा की जानिब उसका रवैया जिद्दी था। खुदा दाएं कहता वो बाएं जाता, खुदा कहता इस तरफ वो उस तरफ जाता। ये वाज़ेह है कि उसने अपने बाप हिजकिय्याह से दीनदारी विरासत में नहीं पाई थी। शायद जब वो दुआ कर रहा होता तो ये उसके साथ नहीं था। ये उसके साथ नहीं था जब वो खुदा से ताल्लुक रखता था। पर अगर वालिद के लिए एक अमली सबक निकालें कि वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद के खौफ और उसकी तरबियत में करें। क्योंकि ये मुझे दुख देता है और मुझे अफसोस है कि खुदा के बहुत से अजीम बंदे अपने बच्चों की परवरिश सही तौर पर नहीं कर सकते, जैसे दाऊद के बच्चों में से सिर्फ सलमान को खुदा ने बचाए रखा, लेकिन उसके बाकी बच्चे उसकी इज्जत का बाइस ना थे। अबीसलूम और अमोन दोनों के अमाल बुरे थे। मतलब जब कोई अपनी खिदमत में मसरूफ हो जाता है, सिर्फ उनकी खिदमत नहीं बल्कि उनके अपने निजी कामों में, और सोचें आपके काम सबसे अहम है ताकि आप अपनी रोजी कमाएं और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें और उनको अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाएं, और इस तरह आप बच्चों को नुकसान से बचा सकेंगे। मुख्तसर ये, अगर वो आपकी दीनदारी को नहीं देख सकते और वो सही तौर पर खुदा के खौफ और उसकी तरबियत में परवरिश नहीं पाते, तो नतीजे बुरे होंगे। मेरा वालदैन को ये मशवरा है कि अपने बच्चों को वक्त दें, जी, उनके साथ बैठे उनसे बात करें और उनको अपनी जिंदगी में खुदा की गवाही बताएं और इलाही असूलों के बारे में जो आप में घर कर चुके हैं। हम आपको यकीन करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, पर आप ऐसा करने से उन्हें फैसला करने के करीब कर देंगे कि वो पूरे दिल से खुदावंद की पैरवी करें। जब वो आप में दीनदारी को देखेंगे, जब वो छोटी उम्र में खुदा के कलाम की तालीम को सुनेंगे और देखेंगे कि आप हकीकी मसीही जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आपके साथ वो खुदा का तजर्बा पाएंगे, तो आप उन्हें उस जिंदगी में शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी दुआओं के सबब से ये उनको ज़हन नशीन हो जाएगा। आप उनके लिए हमेशा दुआ करें, उनके इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं। इसका कोई फायदा नहीं कि वो खुदा को जाने बगैर इंजीनियर या डॉक्टर बने। जब वो खुदा को जानेंगे तो वो उनके लिए बेहतर मंसूबे बनाएगा, वो बेहतरीन बनेंगे और आप खुश होंगे। बस दुआ करें कि वो आला नमूना हों। अपना वक्त उन पर लगाएं तो वो खुदाम के खौफ में और उसकी तरबियत में परवरिश पाएंगे और आप कभी नहीं पछताएंगे। हमें 2 घर याद हैं, एली काहिन का जिसके 2 बेटे खराब हो गए, पर हन्ना ने अपने छोटे बेटे सैमुअल को खुदावंद के हाथों में दोनों सौंपा। ने एक ही वक्त में जिंदगी बसर की, कौम का इसके रहनुमा बरक्स बना। एली की सलाहियतें कहीं ज्यादा थीं। हन्ना तो बहुत सादी औरत वो औरत है। हन्ना सादी औरत थी, पर उसने अपने बेटे की परवरिश सही तौर पर की। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। हम मुनस्सी की तरफ देखते हैं कि उसने वही किया जो खुदावंद की नज़र में बुरा था। उसने 55 साल सल्तनत की। ये एक लंबा अरसा है। खुदावंद उसकी ज़िंदगी को कम कर सकता था। जब हम इसका मुआजना दाऊद या सुलेमान की हुक्मरानी या उसके रास्तबाज बाप से करते हैं तो आप क्या देखते हैं? खुदा ने मुनस्सी की सल्तनत क्यों बढ़ाई जबकि वो बदकार था? इन्हीं 2 पहलुओं की वजह से हम इसके पीछे की वजह को देखेंगे। पहली बात, उसने उसकी उम्र और सल्तनत बढ़ाई, तो उसने उस अरसे को बढ़ाया क्योंकि खुदा कहर करने में बहुत धीमा है और वो बहुत साबिर है। जैसे खुदा कहना चाहता है, मैंने उसे मौका दिया, उसने खो दिया एक मौका और 55 साल। और फिर कहानी के इख्तिताम पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसने खुद को खाकसार किया। और दूसरी तरफ तारीख के दौरान वो साल आया जब उन रास्तबाज बादशाहों ने वो किया जो खुदा की नज़र में भला था। वो बदकार बादशाहों की हुक्मरानी के सालों से बहुत कम हैं। क्यों? बहुत सादा सी वजह है, क्योंकि लोगों का दिल खुद बदकार था। सही। और खुदावंद उनके खिलाफ गवाह बनाना चाहता था कि उन्हें बताए कि वो उन्हें इस रास्तबाज फजल के वसीले से बचाए और किसी वजह से नहीं, पर उनके दिल बदी से भरे हुए थे। सही।
11वीं आयत में इसलिए खुदावंद उन पर शाह असूर के सिपा सालारों को चढ़ा लाया जो मुनस्सी को जंजीरों से जकड़कर और बेड़ियां डालकर बाबुल को ले गए। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद अपने खुदा से मिन्नत की और अपने बाप दादा के हजूर नहायत खाकसार बना और उसने उससे दुआ की। तब उसने उसकी दुआ कबूल करके उसकी फरियाद सुनी और उसे उसकी मुमलिकत में यरूशलेम को वापस लाया। तब मुनस्सी ने जान लिया कि खुदावंद ही खुदा है। इसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जेहून के मगरिब की तरफ वादी में मछली फाटक के मदखल तक एक बाहर की दीवार उठाई और उफुल को घेरा और उसे बहुत ऊंचा किया और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे। 11वीं आयत, खुदा ने मुनस्सी के लिए दुश्मनों को और मुसीबत को क्यों भेजा? इसका जवाब 12वीं आयत से शुरू हो रहा है, क्योंकि खुदावंद अपनी वफादारी में ऐसा बहुत से लोगों के साथ करता है, यहाँ तक कि बदकार मनस्सी के साथ भी, ताकि खुदा उन्हें बताए कि वो उन्हें मौका देना चाहता था। उसने उसे मौका दिया पर उसने ना सुना। वो क्या करता? उसने अपनी मोहब्बत में उसे एक और मौका दिया। उसने यहाँ मनस्सी के साथ क्या किया? उसने उसे जिल्लत दी ताकि वो हुक्म मान सके, और दर हकीकत उसका रद्द अमल ठीक था। जब वो मुसीबत में पड़ा तो उसने खुदावंद से मिन्नत की और अपने बाप दादा के खुदा के हजूर नहायत खाकसार हुआ और जान लिया कि वो ही खुदा है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो खुदावंद का मकसद ये था कि उसे अपने आसपास लाए, पर मुसीबत ने उसको उसकी जगह पर वापस लाने का काम किया और वो अच्छे अमाल करने लगा और परवाह करने लगा। वो 15वीं आयत में कहता है, उसने अजनबी माबूदों को, उसने खुदा के घर की मूरत को रद्द किया, सब मजहबों को रद्द किया और खुदा के मजहबे की मुरम्मत की, वो चीजें और वो फल जो तौबा के मुआफिक हैं। तो खुदाम ने उस दुबा और मुसीबत को इजाजत दी ताकि मुनस्सी वापस आए, और वो वाकई आया और खुदाम ने उसे निजात दी। मुनस्सी ने खुदावंद को अपनी हकीकी तौबा कैसे साबित की? जो अमाल उसने किए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को कहा फल लाओ। जी बिल्कुल, कि बपतिस्मा लें और ऐसा अमाल करें कि उन्होंने तौबा की, लेकिन उसने उनसे ये कहा नहीं, ये ज़ाहिरी वाज़े कता के लिए नहीं है, किसी पानी की वजह से नहीं, फिर कैसे? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। उसने उन चीजों को पाक किया जिसने खुदावंद को गुस्सा दिलाया था। सही। उसने वो सब रुक दिया जिससे खुदावंद को गुस्सा आया, और ये तौबा है, महज अल्फाज और आंसुओं के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये गुनाहगार की राह की सलाह है। मतलब अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उसके बिल्कुल उल्ट करें। मैंने कुछ गलत किया, फिर उसे ठीक किया। मैं सही रास्ते पर वापस आया क्योंकि मैंने खुदा से अपना मुंह फेर दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ पीठ की मुंह न किया, और मैं खुदा की तरफ वापस लौटता हूँ। अगर हम रूहानी सबक या अमली सबक इस्तेमाल करना चाहते हैं उन चीजों के मुतालिक जो उसने खुदाउन के पास सबूत के तौर पर की, मसलन 14वीं आयत, इसके बाद उसने दाऊद के शहर के लिए जेहून के मगरिब की तरफ वादी में बाहर की दीवार उठाई। शहर के बाहर दीवार उठाने से क्या मुराद है? जी हाँ, वो कहता है वो बाकियों की तरह नहीं, इसे अलहदगी कहते हैं। ठीक है, अगर सभी ऐसा करते हैं तो, पर उसके लिए खुदा को मुतमिन करना ज्यादा अहम है। जी, ये क्या सिर्फ लोगों से अलहदगी है बुराई से अलहदगी, मुमलिकत का इरादा? मसलन अगर मेरे पास जमीन का टुकड़ा है जिसकी कोई दीवार नहीं और इसकी कोई वाज़े हदूद नहीं है, और कोई भी इसमें कचरा फेंक सकता है या उस पर कब्जा कर सकता है, पर जब मैं दीवार बनाऊंगा और तख्ती लगाऊंगा जिस पर लिखा हो कि ये जमीन किसी की मलकियत है, बिल्कुल, हम दुनिया पर अमली तौर पर किस तरह अलहदा हो सकते हैं ताकि ऐलान करें कि हम उसके हैं जिससे हम ताल्लुक रखते हैं? यानी कि हम किससे ताल्लुक रखते हैं? दरअसल दुनिया से अलहदगी उस मलकियत का ऐलान करती है। मसलन मैं लोगों से मुख्तलिफ होऊंगा, लोग रिश्वत लेते हैं मगर मैं नहीं लूंगा। रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। लोग आपसे पूछेंगे आखिर क्यों, और मैं बताता हूं कि खुदा को ये पसंद नहीं, वो इसे कबूल नहीं करता। मुझे इल्म है कि सब लोग झूठ बोलते हैं, मैं ईमानदार हूं और वफादार हूं और मैं सादगी से हाँ या ना कहता हूं, और लोग कहते हैं ऐसा क्यों? तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं खुदा से ताल्लुक रखता हूं जिससे मैं अपने ताल्लुक का ऐलान नहीं कर सकता अगर मैं अलग ना हूं। और लोग पूछते हैं वो फसीलदार जगह किसकी है, और मैं उन्हें कहता हूं कि उसका ताल्लुक खुदा के साथ है। दूसरी अहम चीज जब वो कहता है और यहूदा के सब फसीलदार शहरों में बहादुर जंगी सरदार रखे, और 14वीं आयत में वो लश्कर और फसीलदार की परवाह करने लगा, के लिए तैयार होना, और ये कोई खेल नहीं है। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ डाले। तुम ईमान में मजबूत होकर ये जानकर उसका मुकाबला करो, मतलब वो आजमाएगा, और एक बार शेर की तरह आता है और एक बार सांप की तरह। एक बार डर को इस्तेमाल करेगा और दूसरी बार आजमाइश को इस्तेमाल करेगा। सब वक्तों में हमें तेरा होना चाहिए, और जब वो हमें डराए, ईमान हमारा हथियार है। जब वो हमें आजमाए तो हम उससे ताल्लुक नहीं रखते, हमारा ताल्लुक खुदा से है, उसकी सब आजमाइशें काम नहीं करेंगी। और उसने खुदा उनके मजबा की मुरम्मत की और उस पर सलामती के ज़बियों की और शुक्रगुजारी की,
कुर्बानियां चढ़ाएं। 16वीं आयत, उसने इसका खुदा क्या को मतलब वापस है? अपनी जिंदगी में असल मुकाम देना शुरू कर दिया और उसका शुक्रिया किया, जिससे वो उसे खुश करता है। खुदा के ने साथ उसका रिश्ता। अपनी जगह वापस ले ली। वो मरकज है और दर हकीकत बुनियाद है, और मैं कहूंगा कि उसके लिए सब कुछ है। अब हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर अपना मुतालिया जारी रखेंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाजरीन, हम अपने मुताले को जारी रखेंगे। भाई असाम, मैं ये भी देखता हूं कि मुनस्सी अब भी हमें अपनी कहानी से बहुत सबक सिखाता है। वो 17वीं आयत में कहता है, तो भी लोग ऊंचे मुकामों में कुर्बानी करते रहे, पर फक्त खुदावंद अपने खुदा के लिए। हालांकि वो बाद में उनको तौबा की तरफ लाया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस वाक़े ने लोगों पर बहुत असर डाला। इससे हम क्या सीखते हैं? सीखने के लिए बहुत कुछ है। दरअसल कहा गया है कि वो ऊंचे मुकामों पर कुर्बानी करते रहे खुदावंद के लिए। खुदाम के लिए। उसी वक्त उसने छुरी पकड़ी हुई थी, सब चीजें घुल मिल गई थीं। इसी तरह सब इबादत वो नहीं जो खुदाम चाहता है। पर आए मनसी पर हम वापस चलते हैं। किसी चीज को तोड़ना आसान है, पर कभी ठीक करना नामुमकिन होता है। सही। इसीलिए आसिफ कहता है, अगर मैं कहता हूं कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता हूं। जी। वो ऐसा नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे ठीक करने के काबिल नहीं होगा। आप किसी से बुराई करवा सकते हैं, लेकिन उसको बाहर नहीं ला सकते। लूत अपने खानदान और माल के साथ गया और सदूम और अमूरा में दाखिल हुआ, पर बाहर ना ला सका। वो 2 बेटों के साथ बाहर आया। उसकी बीवी नमक का सतून बन गई और उसके दोनों बेटों ने खुदा के लोगों के लिए बड़े मसाइल खड़े किए। ये बहुत शर्मनाक और दर्दनाक कहानी थी। जब अब्राहम खुद लूत को मिस्र ले गया था, अब्राहम मिस्र से निकल आया, पर मिस्र लूत से नहीं निकला। सही। इसलिए ध्यान रखें, ध्यान रखें, ध्यान रखें कि आप कुछ करें और लोग आपको वही करते हुए देखें, तो ध्यान रखें कि ये मसला ना बने। आप बुरी आदत सिखा सकते हैं, पर वो उसे रोक नहीं सकता। आप किसी को गलत रास्ता बता सकते हैं, पर वो वापस नहीं आ सकता। ये आयत भी यही कहती है। एक बढ़ई अपने बेटे को यह सबक सिखाना चाहता था, तो उसने लकड़ी का एक तख्ता लिया और कील लिए और उससे कहा कि इन कीलों को ठोके, और उसने किया। फिर कहा कीलों को बाहर निकाले, उसने वो भी किया। फिर उसने अपने बेटे से पूछा, तूने क्या देखा? उसने कहा, मैंने कील तो निकाल दिए, पर तख्ते पर निशान रह गए। तो मुमकिन है कि कोई एक लफ्ज कहे और वो दुख दे और वो माफी मांगे, पर उस लफ्ज का असर वहीं रहेगा। लोगों के दिलों और कानों में तो मैं गलत चीज कर सकता हूं कि खुदा के लोगों से कानून टूट जाए, मैं इसको बाद में ठीक कर सकता हूं, पर मैं ये ठीक नहीं कर सकता कि खुदा के लोगों ने मेरी वजह से कानून तोड़ा। मैं उन्हें खुदा के पास नहीं ला सकता। तो ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। मेरा एक सवाल है। 21 और 22वीं आयत में वो कहता है, अमून 22 बरस का था जब वो सल्तनत करेगा, और उसने 2 बरस यरूशलेम में सल्तनत की, और जो खुदावंद की नज़र में बुरा है वही उसने किया, जैसा कि उसके बाप मुनस्सी ने किया था। और अमून ने उन सब खोदी हुई मूर्तों के आगे जो उसके बाप मुनस्सी ने बनवाई थी कुर्बानियाँ की। मेरा सवाल है, अमून को बुराई की ज़िंदगी की तरफ कौन लेकर आया, और हम उसकी ज़िंदगी से क्या सीखते हैं? किस वजह से उसने बुराई की जिंदगी बसर की? वही जो हम पहले कहते रहे हैं, उसकी बाप की बुरी मिसाल। परवरिश ठीक नहीं हुई, उसने बुरा पहलू देखा, उसने बुराई को पसंद किया और उससे महजूज हुआ, पर उसने अपने बाप से खाकसारी और तौबा का सबक नहीं सीखा। नतीजतन उसने ना सिर्फ गुनाह किया, पर कहा गया यहाँ पहले उसने खुद को अपने बाप मनसी की तरह खाकसार नहीं बनाया, बल्कि अमून ने गुनाह पर गुनाह किया। कुछ लोग सोचते हैं कि वो खुदा को चैलेंज कर सकते हैं। उसने ऐसा किया, इसलिए उसकी खिदमत बहुत मुख्तसर थी और उसके खादमों ने उसके खिलाफ साजिश की और वो अपने घर में मार डाला गया। वो एक बुरी मिसाल था, वो बदी से महजूज होता था और वो खुदाम के हजूर खाकसार बनना चाहता था, पर वो उसे चैलेंज करता है। और इस सब की वजह से अमून ने काबिल अफसोस जिंदगी बसर की थी और नतीजा खौफनाक और तल्ख था, और ये हमने यहाँ देखा। भाई असाम, इन बादशाहों की तारीख पढ़ने के बाद वाज़ेह है कि अच्छे और बुरे बादशाह थे, जिनमें से हर एक ने अच्छे और बुरे काम भी किए, पर वो सब कलम बंद किए गए हैं। गुनाह लिखे गए, अच्छे अमाल भी लिखे गए, और तारीख के दौरान हजारों साल पहले सब लोग इन अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप मुझे और नाजरीन को इस बारे में क्या बताना चाहते हैं जो हम सब करते हैं?
मतलब ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ چند سالوں بعد بھلا دیا جاتا ہے، یا یہ اس پر اثر کر سکتا ہے جو بہت سالوں بعد واقعہ ہو، اچھا ہو یا برا؟ انسانی سطح پر بائبل کہتی ہے کہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو دانا بوتا ہے وہ گندم کاٹے گا، اور جو کانٹے بوتا ہے وہ کانٹے پائے گا۔ تو انسانی سطح پر بہت وقت بعد بھی بونے کی فصل لازمی آئے گی، فصل اچھی یا بری، پر میرے لیے اس سے زیادہ اہم ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور میں سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اچھی اور بری دونوں چیزیں لکھی گئی ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے حضور جو کریں وہ لکھا جاتا ہے، اور ایک دن آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے جو لکھا گیا ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں پایا، شاید وہ تمام کتابیں جس میں آپ کے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ مسیح کے خون سے دھل جائیں۔ تو اگر اب تک آپ نے مسیح کو نہیں جانا اور آپ تک گناہ ابھی تک لکھے ہوئے ہیں، صرف ایک گناہ آپ کو دوزخ تک لے جائے گا، پر حقیقی توبہ سچ میں یہ سب کچھ مٹا دے گی۔ اور مجھے حقیقی ایمانداروں کو بتانا ہے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو جانا اور اسے اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر کیا ہے، آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں ہے، اور خداوند کبھی نہیں بھولتا۔ وہ اچھی چیزوں کا اجر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک ٹھنڈا گلاس بھی آپ نے اس کے نام سے دیا ہو، اس کا اجر بھی ضائع نہیں ہوتا، اور اسی وقت کچھ ایسا کرنے میں شرمندگی ہے جو خدا کو غصہ دلائے۔ تصور کریں آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ آپ اچھی چیزیں کریں، پر آپ نے اس کا الٹ کیا، آپ اس کے سامنے شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند کے آگے سب کچھ لکھا گیا ہے۔ بتائیے کہ خداوند نے اس عورت کے بارے میں کیا کہا جس نے خداوند کے قدموں کو عطر سے دھویا تھا؟ جہاں بھی کلام کی منادی ہوگی جو اس نے کیا، اس کی یادگاری میں کہا جائے گا۔ سو خداوند کبھی ایماندار کے اچھے عمل کو نہیں بھولتا۔ وہ کبھی اس محبت کو نظر انداز نہیں کرتا جو آپ دیکھتے ہیں، اور کبھی اچھے اعمال اور راست بازی اور ہر چھوٹی چیز کو نہیں بھولتا۔ خداوند نے بہت سے بادشاہوں کو کہا کہ وہ اچھی چیزوں کو جانتا ہے جو انہوں نے کی، اور وہ ان کو اجر دے گا۔ ایک نئے کردار کے متعلق سننا چاہیں گے؟ اگلی بار خدا کی مرضی سے ہم جانیں گے یوسیہ کے متعلق ہم جانیں اس گے، کتاب کے عظیم کردار، اور ہم اس عزت دار کردار سے دوسری تواریخ کی کتاب کا اختتام آمین۔ کریں گے۔ شکریہ بھائی۔ بہت آپ شکریہ جانتے ہیں کہ بھائی۔ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ حالانکہ منسی بہت بدکار تھا، پر اس نے 55 سالوں تک سلطنت کی، اور یہ سلیمان اور داؤد کی سلطنت کے موازنے میں ایک لمبا عرصہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دو وجہ سے، ایک وجہ جو خود منسی سے تعلق رکھتی ہے کہ خداوند نے اسے زیادہ زندگی دی اور سلطنت کرنے دی، کیونکہ خداوند صابر ہے اور چاہتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، تو خدا نے اسے بہت سے مواقع فراہم کیے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو خاکسار کرے۔ دوسری طرف ان لوگوں کی تاریخ کے دوران دیندار بادشاہوں نے مختصر عرصہ کے دوران سلطنت کی، کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بدی تھی۔ خداوند نے منسی پر مصیبت بھیجی۔ اس مصیبت کے پیچھے خداوند کا کیا مقصد تھا اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس مصیبت کے پیچھے کا مقصد خداوند کی وفاداری ہے۔ جیسے ہم نے پہلے سنا، اس کو زیادہ عرصہ زندہ رکھ کر خدا نے منسی کو بہت سے مواقع دیے، پر منسی نہ مانا تو خداوند نے اس پر دباؤ ڈال کر اسے ایک اور موقع دیا، اور آخرکار وہ مان گیا اور خود کو خاکسار کیا اور خداوند کے چہرے کا طالب ہوا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی اسام، آپ خدا کا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، منسی بادشاہ جس نے خداوند کی نظر میں جو برا ہے وہ کیا، خداوند نے اسے دبایا، اس پر مصیبت بھیجی، اور اس کے پیچھے خداوند کا یہ مقصد تھا کہ اسے اپنے پاس واپس لائے، اور منسی نے اس آواز کو مانا اور حقیقی توبہ کے ساتھ خداوند کے حضور واپس آیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے، آپ سے اور سب لوگوں سے بات کرتا ہے۔ وہ واقعات اور بیماریوں کے ذریعے بات کرتا ہے، تکلیف کے ذریعے، وہ ہر چیز کے ذریعے بات کرتا ہے۔ خدا بات کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو خدا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، بے ترتیبی سے نہیں اور نہ ہی اتفاقاً۔ اگر آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ٹھہریں، خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ خدا نے مصیبت اس لیے دی کہ آپ کو روکے، سو اس کے متعلق سوچیں تاکہ وہ آپ کو نجات دے سکے، تاکہ آپ کی زندگی بدل سکے۔ اس لیے براہ مہربانی مصیبت اور درد میں نہ رہیں، بلکہ اپنی زندگی میں ہر واقعے پر رکیں اور خدا سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ خدا اس مصیبت کے ذریعے آپ کو بلاتا ہے تو واپس آئیں، اپنے آپ کو حقیقی توبہ کے ساتھ خاکسار بنائیں، اور خداوند آپ کی حالت کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس نکلی۔ آج کی قسط کا سوال، اور سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ منسی نے خداوند کو اپنی توبہ کیسے ثابت کی؟ اس نے عملی طور پر اپنی حقیقی توبہ خداوند کو کیسے ثابت کی؟ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی جو دوسری تواریخ کی آخری قسط ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔
كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي. كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا. كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة. هبني أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।